देश में जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2027 में जनगणना होगी जो 2 चरणों में पूरी की जाएगी। यानी इस सेंसस के बाद देश में किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी आबादी क्या है, उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, किस राज्य में किस जाति की आबादी कितनी है, 2011 से अब तक कहां कितनी वृद्धि हुई, सब साफ हो जाएगा। मुमकिन है कि इसके बाद आरक्षण और दूसरी योजनाओं में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिले। हालांकि इस पर अभी चर्चा शुरू ही हुई है। अब जब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, तब तमाम राजनीतिक दलों ने इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। अब जब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, तब तमाम राजनीतिक दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई है। कांग्रेस कह रही है हमारे दबाव में बीजेपी सरकार ने ये फैसला लिया। समाजवादी पार्टी का दावा है हमने केंद्र सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। उधर मायावती कह रही हैं हमारी मांग मानी गई, हमने शुरू से ही सामाजिक बदलाव की मांग की थी। आरजेडी अपनी पीठ थपथपा रही है तो बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल है जिसमें वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर जातिगत जनगणना की मांग सबसे पहले किसने की? ये बताने से पहले जान लेते हैं कि आखिर सभी दल इसका श्रेय क्यों लेना चाहते हैं और इससे पहले कास्ट सेंसस कब हुआ था। तो आपको बता दें कि देश में अंतिम बार पूर्ण जाति जनगणना 1931 में हुई थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था और उस दौरान हुई थी पूर्ण जनगणना। उस समय देश में कुल 4147 जातियों की गणना हुई थी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आबादी 52% थी। 1941 में भी जाति आधारित आंकड़े एकत्र जरूर किए गए थे, लेकिन इन्हें कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया। वहीं 1951 के बाद से केवल अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी के आंकड़े ही इकट्ठा किए गए और यही जारी भी किए गए। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए गए थे जिसे सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस कहा गया, लेकिन ये आंकड़े भी जारी नहीं किए गए यानी कि सार्वजनिक नहीं किए गए। और इसके पीछे की वजह बताई गई कि जब ये डेटा तैयार किया जा रहा था तब उसमें कई सारी गड़बड़ियां आ गई थी। 2011 में तब की यूपीए सरकार ने मजबूरी में जनगणना करवाई थी, क्योंकि साल 2010 में यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसे दलों ने 2011 की जनगणना में जाति आधारित गणना करने को लेकर अपनी बात रखी थी, मांग उठाई थी और पुरजोर तरीके से उन्होंने वकालत की थी। उत्तर भारत के वो तमाम राजनीतिक दल जिनकी पॉलिटिक्स जाति आधारित थी, उन्होंने ये मांग रखी थी। फिर चाहे यूपी में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी हो या बिहार में आरजेडी या जेडीयू। लेकिन उस वक्त सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय दलों का रुख साफ नहीं था। मई 2010 में क्या होता है, यूपीए सरकार ने इस मुद्दे को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सौंप दिया और उस जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अध्यक्षता कर रहे थे प्रणब मुखर्जी। सितंबर 2010 में जीओएम ने जाति गणना आयोजित करने का फैसला लिया, यानी आधे अधूरे मन से सेंसस किया गया लेकिन जारी नहीं हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। अब जब कास्ट सेंसस का नोटिफिकेशन एक बार फिर जारी हो चुका है, तब कांग्रेस के इमरान मसूद क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी के विचारों की जीत है ये। राहुल गांधी ने बीते कुछ सालों में जातिगत जनगणना की मांग को पकड़ लिया और उन्होंने कई अलग अलग मंचों से जातीय जनगणना की वकालत की और उनका कहना था कि अगर ये जनगणना होती है, अलग अलग जातियों की आबादी का सही पता चलता है, तभी उन्हें न्याय मिल सकेगा, यानी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि दरअसल मुलायम सिंह यादव ने बहुत पहले जो मांग रखी थी, उसी मांग को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया और उनके दबाव में आकर केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। इन सबके बीच नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सहयोगी दल के नेता हैं, उनके 31 साल पुराना उनका एक बयान वायरल हो रहा है। ये बयान है 25 अगस्त 1994 का, जब वो संसद के अंदर है और सदन के अंदर खड़े होकर उन्होंने कास्ट सेंसस की वकालत की और मांग की। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में
जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। लालू प्रसाद यादव का भी 10 साल पहले का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। 2015 का उनका बयान जिसमें उन्होंने कास्ट सेंसस की वकालत की थी और मांग की थी। तेजस्वी यादव बकायदा कह रहे हैं कि लालू जी की 30 साल पुरानी मांग अब मानी गई है। 30 साल पहले से ही वो आवाज उठा रहे हैं ओबीसी वर्ग का, उन पिछड़े लोगों का जिनकी भागीदारी शासन में उतनी हो नहीं रही जितनी होनी चाहिए। यानी कि उत्तर भारत के वो तमाम राजनीतिक दल अब ये दावे कर रहे हैं कि अगर कास्ट सेंसस हो रहा है तो उनकी वजह से ही हो रहा है।